रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखदेव नगर थाना के पीछे स्थित सादा पट्टा यानी आदिवासी जमीन पर बने मधुक्रम एरिया में लगभग 27 कट्ठा क्षेत्र में 13 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। सलाम नमस्ते जोहार, मैं शाहिद खान, आप देख रहे हैं पीपीआर लाइव इंडिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की जा रही है। प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया और कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन मालिक को करोड़ों रुपए दिए जाने के बावजूद उनके साथ धोखा हुआ है। उनका आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी उन्हें बेदखल किया जा रहा है, जिससे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम बेटी का कहाँ शादी करेंगे बताइए? शादी था घर में। हाँ, 25 तारीख के शादी है। कर कुटुम्ब सब हमारा यहाँ आयल है। कहाँ से शादी हो रही है, कहाँ से आ रही है बारात? यहाँ से पटना से बारात आ रहा है। पटना से आ रहा है। मैंने देखा कि वो जिनकी शादी आपकी बेटी है वो रो रही है लगातार। हाँ, और आप लोग भी पूरे सामान के साथ बाहर बैठे हो। हाँ। क्या तो कब से आ रहे हैं? कितने सालों से? 60 साल से। धोखाधड़ी हुई है। आप लोगों ने पूरे पैसे दिए थे इनको? हाँ। तो जिनको पैसे दिए थे वो आए एक बार भी? ना, अब आपको पैसा दे, सब पैसा उठो। अच्छा, आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तोड़ दिया तो रहेंगे रोड पर, सुतल रहेंगे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और देखिए वो कर रहा है तो कहा तबियत ठीक रहेगा। देखिए तो आप कर रहा है तो अच्छा नहीं कर रहा है। डीडी से लिया सर, ऐसा नहीं है कि कैसे लिया था, कुछ भी सब चीज को चेक से लिया जाएगा, डीडी से लिया उस चीज का। इस पर सरकार का कुछ क्या हुआ है आपके साथ, बताएं। ये हम लोग के साथ गलत कर रहा है। जो जमीन मालिक है सारी गलत अन्याय कर रहा है हम लोग के साथ। हम लोग से जो हिसाब से पैसा मांगा गया हम लोग उसको पैसा दिए, फिर भी वो बोला कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोटिस आता था तो हम लोग पूछते थे कि सर नोटिस किस बात की आ रही है, तो बोला कि आप लोग के लिए नहीं है, जो 2 घर पैसा नहीं दिए है उसका के लिए हम लोग नोटिस भेज रहे हैं। हम लोग बोले कि ठीक है। फिर उसका बाद अचानक आया, सांझ को 3 बजे करीब अनाउंसमेंट किया कि आज सबको कल सुबह घर तोड़ दिया जाएगा। जमीन मालिक से ठीक बातचीत हुआ, लेन देन सब ठीक गया। जमीन मालिक कौन? महादेव राव। जैसे कितना पैसा लेन देन किया आपको? पैसा हम लोग दे दिए 1.5 करोड़ रुपया। कब लिए आप लोग ये मकान? आपका ये हो गया हम लोग का जमीन का 7 साल। अरे एक पहला कागज नहीं है, दूसरा कागज हम लोग का जमीन का बना। पहला कागज नहीं है, दूसरा कागज हम लोग हाईकोर्ट, हम लोग एक बार कोर्ट जीत भी गए थे। हम लोग अच्छी से डीएसपी जगह से हम लोग एक बार जीते थे। हम लोग को अब क्या करेंगे? आगे क्या करना है? आगे हम लोग को यही करना है कि किसी तरह से हम लोग का अन्याय को सुना जाए, किसी तरह से। क्या नाम हो आपका? श्रीकांत कुमार। ना करेगा जब हो गया सब कुछ, तो हमरा बोला से कोई फायदा है? बताइए, कोई बचा दीजिएगा। मुआवजा तो कम से कम आप सुनिए मांग ना, सकते बचा हैं। दीजिएगा, बचाइएगा, बताइए। कोशिश तो करेंगे। जब नहीं, जब इतना दिन से आप लोग नहीं बचा तो आप की बचाइएगा? तो मामला तो आप जब बात भीख बताइए। मांगेगा बेटा पुत्र, घर बेच बेच का हम। आप लोग केस लड़ने क्यों नहीं गए? कैसे न केस से लड़ने किए हैं सब? सब लोग समझौता कैसे किए। अब आप लोग सही थे तो समझौता करेगा तब ना। तो बोला कि ठीक है छोड़ दीजिए, हम आप लोग के छोड़ देंगे, नहीं गया जो नहीं दिया है सकरा की। और मामला ये है कि महादेव उरांव उर्फ महादेव तिर्की, ठीक है, वो हाईकोर्ट में हम लोगों का केस चल रहा था। और हम लोगों का डिग्री भी, मतलब वो केस बहुत पहले हुआ था। उस समय कानून में था कि 12 साल से जिनका भी कब्जा है उन्हें कब्जा दिलाया जाएगा। हम लोग कमिश्नर कोर्ट से डिग्री हुआ था, ठीक है। कमिश्नर कोर्ट में डिग्री होने के बाद वो मतलब कि हाईकोर्ट में केस किए। हाईकोर्ट में केस किए तो केस उनके पक्ष में गया। केस जब उनके पक्ष में गया तो महादेव उरांव के तरफ से हम लोगों के पास में मतलब कि मांग किया गया कि 5.25 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से आप लोगों को पैसा देना होगा। आप लोग जो पैसा दीजिएगा उसके बाद आप हम केस उठा लेंगे और आप लोगों का घर नहीं टूटेगा, आप लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रहिएगा। लेकिन महादेव उरांव केस भी नहीं उठाया और हम लोगों से पैसा भी ले लिया। करीब 13-14 घर मिला करके 1.5 करोड़ रुपया सर वो ले लिया। सर डीडी से लिया और चेक से लिया है सर वो। आप लोगों ने ये बातें नहीं रखी कोर्ट में? सर हम लोगों ने ये बात को, महादेव उरांव ने हम लोगों को बरगला करके रखा है कि आप लोग से पैसा लिया, आप लोगों का घर टूटने नहीं देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। इसीलिए उनके बात में आकर हम लोग मतलब कि ना तो केस कर पाए और ना ही तो कुछ। जब भी उनसे उधर बात हुआ तो ठीक बोले कि हाँ घर नहीं टूटेगा। और उसके बाद फिर
जब इधर 1-2 महीना से वो मतलब ना तो फोन उठा रहे थे, ना बात कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। आज तो आपका मकान टूट रहा है, हाँ सर, मकान तो टूट रहा है। अब इसके आगे क्या करेंगे आप? न्यायालय के पास जाएंगे सर, वो जो मुआवजा लिया है उसके फेवर में हम लोग बात करेंगे न्यायालय से कि सर केस चलते में भी वो हम लोगों से पैसा लिया, ठगी किया है, करीब 1.5-2 करोड़ का जो ठगी किया है सर इनका, तो मतलब और घर जो टूट रहा है सर उसका मुआवजा मांगेंगे हम लोग। आज से 70 साल पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं सर, उसके साथ तो उसको जेल जाना चाहिए सर, वो इतना घर को बेघर किया है मुआवजा देगा? और उसको मुआवजा भी देना चाहिए कि हम पैसा लेकर के इन लोगों से, और वो डीडी और चेक से लिया है सर। मेरा नाम विकास कुमार यादव होगा। फिलहाल प्रशासन न्यायालय के आदेश का हवाला दे रहा है, जबकि प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए PPR लाइव इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।